मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज मैं आपको हड्डियों की एक बीमारी ऑस्टियोपैथिस के बारे में बताने जा रही हूँ। ऑस्टियोपैथिस यानी कि हड्डियों का बढ़ना। आपके शरीर में सिर से लेकर पैर तक बहुत सारी हड्डियों के मिलन से आपका शरीर का निर्माण हुआ है। और ऑस्टियोपैथिस नाम की जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर में हड्डियों को बढ़ाने लगता है। आपके जहाँ सॉफ्ट हड्डियाँ होती है या जहाँ हड्डियों का जो है कि जुड़ाव होता है, एक हड्डी दूसरे हड्डी के बीच से में जुड़ते हैं, तो वैसे जगहों में हड्डियों का ग्रोथ बढ़ने लगता है अचानक से, या किसी भी उम्र में होते हैं, महिलाओं व पुरुषों दोनों को भी हो सकते हैं। लेकिन महिलाओं में खास तौर पे जब महिलाएं जो बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं, और जो महिलाओं को रजनोवृत्ति होती है, वैसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक उम्र हो जाने के बाद हड्डियों में वृद्धि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, या ऐसे लोगों में हड्डियों की वृद्धि होती है जिन लोगों को पहले से आर्थराइटिस नाम की बीमारी हो, किसी तरह के जॉइंट से रिलेटेड समस्या हो, या जिन्हें कोई ट्रॉमा हुई हो, चोट लगी हो हड्डियों में, या जिनका ओवरवेट हो, और या जिनकी लीवर या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी रही हो, हड्डियों में किसी न किसी तरह की अक्सर तकलीफ हुआ करती हो, ऐसे लोगों में हड्डियों में वृद्धि होती है। बहुत ज़्यादा हाइपोथायराइड की जो गोलियां खाते, पिल्स खाते हैं, उनमें भी यह देखने को मिलता है। ऑस्टियोपैथिस ये मेडिकल भाषा है जिसे अंग्रेजी में बोन स्प्रेड कहते हैं, यानी कि हड्डियों का बढ़ना कहते हैं। यह जो हड्डियां हैं वो शरीर के किसी भी भाग में बढ़ती हैं, जैसे आपके नी ज्वाइंट में भी हड्डियों का ग्रोथ बढ़ सकता है, आपके नीचे हिल में एरियो में भी ग्रोथ बढ़ते हैं, आपके जो हाथों के कोहनियाँ हैं वहाँ पर भी हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, शोल्डर में भी हड्डियाँ बढ़ सकती हैं, प्लेटल बोर्ड में भी आपकी हड्डियाँ बढ़ सकती हैं, आपके गर्दन की भी हड्डियाँ बढ़ सकती है, स्पाइनल कॉर्ड की भी हड्डियाँ बढ़ सकती है, आपके हिप्स कुल्हे की भी हड्डियाँ बढ़ सकती है। तो चूँकि हर जगह की हड्डियाँ बढ़ सकती है और कभी कभी किसी किसी को किसी खास जगह पर हड्डियाँ बढ़ती हैं, किसी किसी को पूरे शरीर में हड्डियों का ग्रोथ बढ़ने लगता है, किसी किसी को सिर्फ कलाई की हड्डी बढ़ी रहती है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जब कलाई में हड्डियां बढ़ती है तो हाथ का मूवमेंट करने में दिक्कत होता है। अगर आपके एड़ियों में हड्डियां बढ़ी है तो आपको चलने फिरने में दिक्कत होता है। आपके अगर स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियां बढ़ गई हैं तो ऐसी स्थिति में आपके हाथ पैर सून हो सकते हैं, या आपको लकवा जैसा महसूस हो सकता है, कोई सेंसेशन नहीं हो सकता है। जब स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियां बढ़ती हैं तो जो नस हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड पे जब दबाव पैदा होता है तो उसके वजह से इस तरह की समस्या होने लगती है, शरीर में सूनपन होने लगता है, कोई सेंसेशन नहीं होने लगती है, झंझनाहट महसूस होती है, तो यह सब होने लगता है। कभी कभी हड्डियां बढ़ती हैं तो उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी किसी लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द के साथ हड्डियां बढ़ती हैं। जिन लोगों को लंबे समय तक कोई बीमारी भोग रहे हैं और उनके जो कार्टिलेज हैं वह नष्ट हो गए हैं, या कोई लंबे समय तक कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या हाइपोथायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं,
हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं या लंबे समय तक अर्थराइटिस की मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में शरीर के जो हड्डियों को रक्षा करता है, जो कार्टिलेज, वह नष्ट होने लगते हैं, वह सूखने लगते हैं और एक उम्र होने के बाद भी कार्टिलेज सूखने लगते हैं। यह हमारे अच्छे खान पान न होने की वजह से भी कार्टिलेज सूखने लगते हैं और जब कार्टिलेज सूख जाते हैं और हड्डियां बढ़ने लगती हैं तो ऐसी स्थिति में जो हड्डियां बढ़ती हैं तो हमारे नसों पर, रक्त वाहिकाओं पर और छोटे छोटे जो हमारे मसल्स के जो सेल हैं उस पर दबाव पैदा होता है, जिसकी वजह से बहुत तरह की तकलीफें निकल कर आती हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिन लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, बहुत अकड़न ऐंठन महसूस होता है, बहुत कमजोरी लगने लगती है, बहुत ज़्यादा उनके जो मसल्स में तनाव पैदा होने लगते हैं और झंझनाहट, सोनपन जैसे सिम्टम निकल कर आते हैं, तो उन लोगों को इसके लिए अति शीघ्र ही जांच करवानी चाहिए। इसके लिए आप एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई के द्वारा जांच कराकर आप पता कर सकते हैं। इसके अलावे इलेक्ट्रिक कंडक्टिव टेस्ट भी होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तंत्रिका तंत्र कितने जल्दी जो है कि मस्तिष्क को संदेश देते हैं और आपके जो किस नर्व में ज़्यादा दबाव पैदा हो रहा है, यह सब इलेक्ट्रो कंडक्टिव टेस्ट से पता चल सकता है। इसके अलावे आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा केस आजकल देखने को मिलता है कि एड़ियों में दर्द, सुबह सुबह जब महिलाएं सोकर उठती हैं या पुरुष भी जब बेड से जब पैर नीचे रखते हैं तो वह रखने में उनको दिक्कत महसूस होती है, बहुत सीवियर पेन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हड्डियां जो आपके मसल्स हैं उसको फाड़ कर निकल जाएंगे और आप बहुत जख्म जैसा दर्द महसूस होता है। लेकिन आप धीरे धीरे अगर मूवमेंट करने लगते हैं तो यह दर्द कम होता है। तो ऐसी स्थिति को जो है हील अस्पर कहते हैं, यानी कि एड़ियों का हड्डी बढ़ जाने, और यह समस्या बहुत लोगों में देखने को मिल रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा चलने का कार्य करते हैं या बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम करते हैं या वो महिलाएं जो गृह कार्य में दिन भर परेशान रहती हैं, तो वैसे लोगों में यह ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपकी प्लेटल बोर्ड की हड्डियां बढ़ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, आपके नेक की हड्डियां बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं का कान के पीछे की हड्डियां बढ़ जाती है, किन्हीं किन्हीं के सिर की हड्डियां बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही असुरक्षित व दुखी होता है, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा होती है। तो वैसे स्थिति में जल्दी ही जांच करानी चाहिए। अगर जांच के बाद जो रिपोर्ट आता है उसमें ऑस्टियोपैथिस लिखा होता है तो समझिए कि आपकी शरीर की हड्डियां बढ़ रही है। और ऐसी स्थिति में जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, अगर आप हड्डियां बढ़ने के साथ दर्द की शिकायत करते हैं तो एंड्रोमैथासिन नाम की मेडिसिन आपको प्रोवाइड करते हैं, और अगर उससे भी आपको आराम नहीं होती तो वह लास्ट में सर्जरी करने का एक सजेशन देते हैं और सर्जरी कर वहाँ की हड्डियाँ काट कर निकाल दी जाती हैं। लेकिन यह सर्जरी के बाद कुछ ही समय के बाद पुनः हड्डियाँ बढ़ने का कार्य करने लगते हैं और उक्त जगह में फिर से हड्डियाँ बढ़ने की बहुत ज़्यादा आशंका बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं,
तो इसके लिए सबसे अच्छी आपके पास उपाय है कि अगर आपके एड़ियों के यानी हील्स पर आपको हुआ है, एड़ियों की हड्डी बढ़ी है, तो वैसे स्थिति में आप कोशिश करें कि आप नर्म मुलायम जूते या सैंडल का प्रयोग करें ताकि आपके हड्डियों पे ज़्यादा दबाव पैदा ना हो और आपको पीड़ा कम महसूस हो। साथ में जब दबाव बहुत ज़्यादा होता है तो हड्डियाँ बढ़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वैसी स्थिति में आप नर्म मुलायम फुटवेयर का इस्तेमाल करें। इसके अलावे आपके शरीर की हड्डियाँ ज़्यादा बढ़ रही है तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके आप आराम करने की कोशिश करें। इसके अलावे कभी कभी अगर हिप्स के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास अगर हड्डियाँ बढ़ती हो तो आपको लकवा जैसा मार सकता है या आपको साइटिका जैसा दिक्कत महसूस हो सकता है, क्योंकि जो नर्व हैं वो दबने लगते हैं। तो इन सब स्थितियों में आप बहुत ज़्यादा कोशिश करें आराम करने की, और जब हड्डियाँ बढ़ने वाली स्थिति बनी हो आपके शरीर में, जगह जगह हड्डियाँ बढ़ रही हों, तो वैसी स्थिति में आप कोशिश करें कि झुकने वाला कार्य न करें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी होती हैं, खराब हो चुकी होती हैं, या हड्डियाँ बढ़ने की जिनके जेनेटिक रहे हुए हों स्थिति, तो वैसे लोगों को अगर बहुत ज़्यादा नीचे से कोई वजन उठा रहे हों, झुक कर काम कर रहे हों, वैसी स्थिति में कमर की हड्डियाँ बढ़कर लप जाती हैं और व्यक्ति बिल्कुल झुका हुआ महसूस करने लगता है। और जब वह अपने आप को सीधा करने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या उनको होती है। ऐसी स्थिति में आपके कमर की हड्डियाँ या स्पाइनल कॉर्ड को काट के निकाला जाता है। आप अगर इन गंभीर समस्याओं को बचना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी होगी। एकदम नर्म सॉफ्ट सूज का इस्तेमाल करें। साथ में आप कुछ ज़्यादा हैवी कार्य न करें, अपने शरीर को आराम देने की कोशिश करें। इसके अलावे कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो दवाइयाँ आपको बिल्कुल स्वस्थ व सुरक्षित कर सकते हैं, जिसमें हेक्ला लावा बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। हेक्ला लावा एक ज्वालामुखी के राख से बनी हुई दवा है। यह आइलैंड की एक माउंट है, एक ज्वालामुखी है जहाँ से इस दवा का निर्माण होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है जो हड्डियाँ बढ़ती है उसे कम करने की। इसके अलावे अगर आपको हाइपोथायराइड है, आपका शरीर बहुत भारी है और आपको हड्डियाँ बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा आपको आराम देगी। इसके अलावे आप कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल करें और कैलकेरिया फ्लोर लगातार ऐसी स्थिति में आप 6 से 1 साल तक आवश्यक रूप से 6 गोली दिन में 4 बार चूस कर खाना शुरू करें, तो आप इससे बहुत जल्दी ही राहत प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जो हड्डियाँ आपको बढ़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देती है, ऐसी हड्डियों को बढ़ने में कैलकेरिया फ्लोर रोकती है। वैसे होम्योपैथिक में हड्डियाँ को बढ़ने की में आराम करने की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे ऑरामैट है, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया कार्ब व हेक्ला लावा है, मेडोराइनम है, एस्टेफेस्किरिया है। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन आप सिम्टम बाय सिम्टम दवा का चयन करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।